हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, ये अपना कक्षा 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 23 और हम पढ़ रहे हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग, जो कि 3 होते हैं। पहला होता है समान आवेशित पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र, जो हमने पढ़ लिया लेक्चर नंबर 21 में, और पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 22 में हमने पढ़ लिया। दूसरा अनुप्रयोग जो था एक समान आवेशित पतले समतुल्य चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये है हमारा कक्षा 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लास्ट टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक समान आवेशित पतले गोले खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं गोले खोल की रचना करते हैं। तो ये मान लेते हैं गोला है, गोले खोले गोला एक ही बात है। ध्यान रखना ये वर्त नहीं है, गोला है। तो इसका एक गोले खोल यानी गोले की कल्पना कर ली और मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है। आवेश कभी भी अंदर नहीं होता, अंदर आवेश शून्य होता है। आवेश हमेशा किसी भी पृष्ठ के पृष्ठ पर ही फैला रहता है। तो इसका मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश इस पृष्ठ के चारों ओर एक समान रूप से फैला हुआ है, और इसकी मध्य में ओ बिंदु मान लेते हैं ओ, ये इसका केंद्र, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, और आर दूरी पर कैपिटल आर, और इससे मान लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं आर, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी मान लेते हैं। और इस पर हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम गाउस नियम की बात कर रहे हैं। बंद पृष्ठ तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, जो हम एक प्रकार से गोला ही मानेंगे। तो इस प्रकार एक गोला लेते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, तथा इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। और इस पर एक क्षेत्रफल अल्पांश है, तो उस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा भी बाहर की तरफ होगी। क्षेत्रफल अल्पांश अपना ds, तो ds की दिशा भी बाहर की तरफ होगी। तो अब ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका कथन। तो लिखते हैं कि माना एक आर त्रिज्या का गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो इसका एक कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले की कल्पना करते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। कि केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे तथा अब केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर चित्रानुसार एक बिंदु पी लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश ज्ञात करनी है। तो अब हम इस पर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ यानी गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे अतः अब हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ई सदिश डॉट ds सदिश के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन ही विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई कहलाता है। ये हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स। और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल अल्पांश ds है। तो अपना फाई ई बराबर ई सदिश। अब यहाँ पर सदिश का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा कोस थीटा।
क्योंकि यहाँ पर डी डॉट गुणा है और हम जानते हैं कि डॉट गुणा होता है और जब सदिश का चिन्ह हटाते हैं तो डॉट गुणा खेल जाता है कोस थीटा और क्रॉस गुणा खेल जाता है साइन थीटा। तो यहाँ पर सदिश का चिन्ह हटा दिया और यहाँ पर आ गया कोस थीटा, तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा। अब ई एक प्रकार से यहाँ पर अचर है क्योंकि ई का मान बदलेगा नहीं विद्युत क्षेत्र का मान, तो यहाँ पर ई को बाहर ले लेते हैं और समाकलन हो जाएगा ds और अब यहाँ पर थीटा का मान रखते हैं। तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र और ds के विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उस तरफ है, ds की दिशा भी उस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का कोण है 0 डिग्री। यहाँ से फाई ई बराबर ई समाकलन ds कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो इस कार्य यहाँ से फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स फाई ई आ गया अपने पास, ई और ds ये है छोटे छोटे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, क्योंकि समाकलन का मतलब होता है एक प्रकार से जोड़। तो हम इस पूरे क्षेत्रफल को मान लेंगे s, क्योंकि जब ds का समाकलन करेंगे तो आएगा अपने पास s और यहाँ से फाई ई बराबर e इंटू, अब यहाँ पर ये है गोला, गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्षेत्रफल s किस लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल s होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया विद्युत फ्लक्स e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग, तो यहाँ पर गाउस के नियम का भी उपयोग होना चाहिए। तो अब याद करेंगे गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे अब गाउस के नियम से तो अब गाउस नियम से विद्युत फ्लक्स फाई ई हम जानते हैं कि होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर कुल आवेश माना है हमने क्यों, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया विद्युत फ्लक्स गाउस की परिभाषा से, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये ज्ञात किया हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स और ये ज्ञात किया गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, और ये दोनों विद्युत फ्लक्स के मान है तो दोनों के एक दूसरे के बराबर कर देंगे और अपना मान आ जाएगा 1, यानी विद्युत क्षेत्र। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे, अतः समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम लिख सकते हैं कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र का मान, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा ये 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर गुणा में है तो ये पूरा का पूरा इसके भाग में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर, ऊपर में है Q, तो ये हो जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आ गया गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो अब हम मान लेंगे जब यहाँ पर P यहाँ पर बाहर न होकर इस गोले के पृष्ठ पर ही होगा तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू हो जाएगी। और ये तो थी पहली कंडीशन कि जब दिया गया बिंदु गोले से बाहर हो, गोले के पृष्ठ से बाहर हो। अब दूसरी कंडीशन है कि जब दिया हुआ बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, और तीसरी कंडीशन है जब दिया हुआ बिंदु गोले के अंदर हो। जब दिया गया बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, तो जब दिया गया बिंदु गोले से बाहर स्थित हो तो यहाँ पर सूत्र आएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर r हमने स्मॉल r मानी थी तो ये स्मॉल r लिख दी। अगर आप ये स्मॉल r मानते, ये कैपिटल R मानते तो यहाँ पर कैपिटल R लिख देते, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गई अपनी पहली कंडीशन जब बिंदु दिया गया बिंदु गोले से बाहर स्थित हो। अब आती है दूसरी कंडीशन, ये थी कंडीशन फर्स्ट। अब आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन कब है, जब दिया गया बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, क्योंकि हमारा मेन गोला तो यही है। ये तो मैंने एक बंद पृष्ठ माना था P बिंदु के लिए, तो लिखेंगे जब दिया गया बिंदु यहाँ पर दिया गया बिंदु है P गोले के पृष्ठ पर हो, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा अपना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर Q का मान तो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि आवेश समान ही है, Q बटे r स्क्वायर।
यहाँ पर जब पृष्ठ पर होगा तो आर स्मॉल आर की जगह हो जाएगा अपना कैपिटल आर, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल आर। तो ये कंडीशन आ गई दूसरी, जब दिया गया बिंदु को लेके पृष्ठ पर हो। अब आती है तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर कंडीशन है कि जब दिया गया बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो जब दिया गया बिंदु गोले के अंदर स्थित होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, क्योंकि आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला रहता है। तो यहाँ पर जब आवेश का मान शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान तो ऑटोमेटिक ही शून्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित होगा तो आवेश का मान यानी कुल आवेश यानी समेशन क्यू, समेशन का मतलब होता है जोड़, तो कुल आवेश का मान होगा शून्य। अतः जब बिंदु अंदर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा शून्य। एक समान आवेश गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीनों कंडीशन पहले थी। जब दिया गया बिंदु गोले से बाहर स्थित हो तो यहाँ पर हमने ये दूरी r मानी थी, तो यहाँ पर स्मॉल r लिख दिया। और जब दिया गया बिंदु पृष्ठ पर हो तो यहाँ पर त्रिज्या मानी थी r, तो यहाँ पर r आ गई। और जब अंदर स्थित हो तो अंदर आवेश का मान शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक शून्य होगा। तो इसका ये था हमारा कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्ययन में एक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अंतिम टॉपिक, जो था हमारा एक समान आवेश पतले गोले खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये था गाउस के नियम का तीसरा और लास्ट टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।